आज बिहार विधानसभा की वो तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी जिसने सूबे की सियासत का नया भूगोल लिख दिया है। संख्या बल का खेल पहले से तय था, आंकड़े सरकार के पक्ष में थे, लेकिन आज सदन गवाह बना एक नए तेवर और एक नए नेतृत्व के शक्ति प्रदर्शन का। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने न सिर्फ सदन में विश्वास मत हासिल किया, बल्कि विपक्ष के हर वार पर ऐसा पलटवार किया कि विरोधियों के पास शोर के सिवा कुछ नहीं बचा। कोई उन्हें लालू की पाठशाला का छात्र बता रहा था, तो कोई उनकी उम्र और अनुशासन पर सवाल खड़े कर रहा था। लेकिन आज सम्राट चौधरी ने सदन के फ्लोर से साफ कर दिया कि बिहार में अब सुशासन का चेहरा भी नया है और प्रहार का तरीका भी। महिलाओं की सुरक्षा पर जीरो टॉलरेंस की हुंकार हो या लालू प्रसाद यादव के पुराने राजनीतिक इतिहास की परतें खोलना, आज मुख्यमंत्री एक अलग ही फॉर्म में नजर आए। सत्ता पक्ष कह रहा है कि ये विकसित बिहार की शुरुआत है, जबकि विपक्ष इसे लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ बता रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या आज सम्राट चौधरी ने अपने भाषण से विपक्ष की बोलती बंद कर दी, और क्या बिहार की राजनीति अब लालू बनाम नीतीश के पुराने दौर से निकलकर सम्राट के इर्द गिर्द सिमटने वाली है? आज की बहस इन्हीं सवालों पर। सबसे पहले एक रिपोर्ट। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के पक्ष में ना कहें, मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सरकार बनने के 10वें दिन सीएम सम्राट चौधरी ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया। वैसे तो ये पहले से तय था, बहुमत सरकार के पक्ष में था, एनडीए के पास 201 विधायकों का समर्थन था। लेकिन इस दौरान हुई चर्चा में दिल की कई बात जुबान पर आ गई। नीतीश कुमार जी का, नरेंद्र मोदी जी का, नितिन नवीन जी का, चिराग पासवान जी का, उपेंद्र कुशवाहा जी का, जीतन राम मांझी जी का, सबका आशीर्वाद है, तब तो यहाँ बैठा हूं। कौन गलतफहमी में? सभी पार्टी के नेताओं के बोलने के बाद सीएम सम्राट चौधरी ने विपक्ष के सारे सवालों का चुन चुन कर जवाब दिया। चाहे वो क्राइम हो, करप्शन हो और कम्युनिज्म हो, इन तीनों चीजों पर कभी समझौता नहीं किया गया। आगे भी किसी भी कीमत पर कोई समझौता ये सरकार में। सम्राट चौधरी ने अपने उम्र को लेकर लगे आरोपों का जवाब दिया। 1995 में मैं जेल में रहा और ये सारे मामले कोई नया नहीं है। मैं लोअर कोर्ट लड़ा हूं, हाई कोर्ट लड़ा हूं, सुप्रीम कोर्ट लड़ा हूं, सब बार लड़कर जीतकर यहां बैठा हूं। तो अपनी सरकार की प्राथमिकता भी गिनाई और लालू प्रसाद पर तंज भी कस दिया। बड़े नेता हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं, लेकिन यदि वो सिर्फ अपने लिए नहीं जीते रहते तो ये सब लोग उनके साथ ही खड़े होते, और लालू जी सबसे पहले। सम्राट चौधरी ने बिहार में सुशासन का राज और नीतीश कुमार के बेहतर काम जारी रखने का दावा किया। आज का दिन बिहार की राजनीति के लिए काफी खास रहा। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में एनडीए की नई सरकार ने दमदार तरीके से बहुमत हासिल कर ली। अब नई सरकार के ऊपर जिम्मेवारी है उन वादों को निभाने की जो चुनाव में बिहार के लोगों से किए गए थे। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए सीधे आज के सवालों पर आते हैं। सवाल है कि सम्राट ने फ्लोर टेस्ट पास किया, विपक्ष में बिखराव क्यों नजर आया? सवाल यह भी पूछेंगे कि अख्तरुल इमाम, जो कि एआईएमआईएम के विधायकों के नेता हैं, उन्होंने वोटिंग से दूरी क्यों बना ली? एनडीए एकजुट तो विपक्ष में फूट क्यों नजर आई? सवाल यह भी पूछेंगे कि लालू की पाठशाला वाला दाव कहीं तेजस्वी पर उल्टा तो नहीं पड़ गया? और सवाल यह भी पूछेंगे कि सम्राट ने विपक्ष को क्या चुप करा दिया है?